हेलो दोस्तों, मैं जेपी सर। आप पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 के गणित वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का सवाल करवाते हैं। जैसे कि आपको ये दे दे कि यदि वृत्त की त्रिज्या 70 मीटर है तो वृत्त की परिधि होगा। ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं। जैसे कि ऑप्शन ए में आपको दे देगा 140 मीटर, बी में दे देगा आपको क्या बोलते हैं 440 मीटर, सी में दे देगा 220 मीटर, डी में दे देगा आपको इनमें से कोई नहीं। ठीक है। ये अब देखिए इसको कैसे बना सकते हैं ऑब्जेक्टिव को। यदि आप पढ़े हैं तो आप बनाएंगे कि वृत्त की परिधि बराबर 2πr। आप जानते हैं r यहाँ त्रिज्या है, ये जानते हैं। ऐसे करके आप बनाइएगा यदि आपको परिधि निकालना है तो। ठीक है, तो यानी 2 लिखिएगा। पाई का मान आपको यहाँ दिया रहेगा कि भाई पाई बराबर 22/7। ठीक है, तो यहाँ पाई का मान यदि 22/7 लीजिएगा, r कितना है भाई 70 मीटर है, तो 70 ऐसे गुना करिएगा 2 बार, सॉरी 2 बार नहीं 1 बार है, 2πr 70 दे दिया। आप इसको यदि बनाइएगा तो 10×7 = 70 ऐसे काटिएगा, 440 मीटर ये हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये आंसर कैसे आप डायरेक्ट ला सकते हैं, ये हमको कैलकुलेशन नहीं करना पड़े तब कैसे आ जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव टाइप से लिखने से भी बचेंगे। यदि समझ में आ गया तो बच सकते हैं। कैसे देखिए, यदि देखिए यहाँ वृत्त की त्रिज्या क्या है 70 है। यदि ये 22/7 हमको ये दिया हुआ है तो खाली ये खोजना है कि भाई ये 7 का यदि ये मल्टीपल है, मल्टीपल यानी गुणज, तो 7 का कितना गुना है, ये कितना गुना है नहीं जानते हैं। 70 में 7 से भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कितना गुना है, 10 गुना है ये। ठीक, 10 गुना है। तो परिधि जितना त्रिज्या गुना होता है उतना ही परिधि भी होता है। ठीक है, जैसे 7 रहा त्रिज्या, यहाँ समझ लीजिए इसके बेसिक को। यदि त्रिज्या यदि 7 रहा, ठीक है, तो परिधि क्या होता है भाई, परिधि 44 होता है। और क्षेत्रफल का बात करें हम तो 154 होता है। यदि ये मीटर में है, ये भी मीटर में होगा भाई, सेम होगा ये, लेकिन मीटर स्क्वायर में होता है, एरिया है। ठीक, ये वर्ग में होता है। तो यहाँ देखिए, तो यदि 44 है तो 7 निकलेगा, 7 है तो 44 निकलेगा, क्षेत्रफल 154 मीटर स्क्वायर निकल जाएगा। ठीक है, ये इसका बेस है। यदि ऐसा हो रहा है तो आप देखे हैं यहाँ पे कि 7 का कितना गुना है, तो आप बोलिएगा 10 गुना है। तो परिधि का भी क्या हो जाएगा भाई, परिधि का भी 10 गुना होगा। अब जानते हैं 44 है तो इसका 10 गुना क्या होगा, डायरेक्ट आंसर 44 गुना 10 यानी 440। ये फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा यदि आप ये जानते हैं सही से, तो ये होता है इस तरह से। ये यदि समझ में आ गया तो बन गया सवाल, 440 मीटर आ गया बिना मतलब फार्मूला लगाए। यदि ये समझ में आए तो इसके हेल्प से हम त्रिज्यीय खंड वगैरह में भी जो है ये सहायता देगा। वहाँ डायरेक्ट यदि ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, यही चीज़ का यदि उपयोग कीजिएगा, ये जो अभी हम बताए, तो ऑब्जेक्टिव में आसानी होगा। मतलब कैलकुलेशन से वहाँ बच जाइएगा और सवाल जल्दी बन जाएगा। नहीं तो ये काम भी करना उसके साथ पड़ेगा और जो भी होता है तो वो भी करना पड़ेगा उसमें। ठीक, तो उसका भी हम वीडियो लाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे कि ये कैसे होता है। लेकिन ये समझना ज़्यादा ज़रूरी था पहले। यदि समझने में टाइम लगा होगा आपको, हम लगाए होंगे टाइम, लेकिन ये यदि समझ जाइएगा तो डायरेक्ट बना के निकल जाइएगा तुरंत सेकेंड में।
तो आगे देखिए अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तब तक के लिए बाय। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, सपोर्ट करिए, और अच्छा वीडियो लाएंगे इस तरह से। चलिए बाय।